हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट से होने वाला है। बीएड में आप सभी के पास दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। कुछ लोगों के पास हिंदी लैंग्वेज होती है, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कुछ लोगों के पास एसएसटी होता है, कुछ लोगों के पास साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। जिनके पास भी टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होता है उनके लिए ये वीडियो है। और अगर हम बात करें तो टेट सीटेट में भी इंग्लिश का पोर्शन आता है लैंग्वेज के तौर पर, तो वहाँ भी पेडागोजी यहीं से पूछी जाती है। तो ये टेट और सीटेट के लिए भी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटलीस्ट इंग्लिश है क्या। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें या ऑल ओवर वर्ल्ड भी देखें तो इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं बोलने के लिए, अपने इमोशंस आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम भारत के इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। चूँकि भारत पर बहुत सालों तक, लगभग 300 सालों तक अंग्रेज़ों का राज रहा, तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क होते थे वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते थे। और शायद इसीलिए आज भी हमारे देश में इंग्लिश का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी देसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान नहीं है। तो इसीलिए भारत में जो इंग्लिश है वो एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, या फिर आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है यही आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या होती है, और मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा इस सब्जेक्ट में बनता है वो यही बनता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है और इसकी डेफिनेशन बताइए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो जो वर्ड लैंग्वेज है, द वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगवा और लैंग्यू विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विथ टंग। जो हमारा लैंग्वेज शब्द है ये लैटिन भाषा के लिंगवा शब्द से उत्पन्न हुआ है, और ये जिसका मतलब होता है कि जीभ के साथ उत्पन्न करना, यानी कि जीभ द्वारा उत्पादित। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है एक कुछ भी है जो हमारी जीभ से प्रोड्यूस्ड किया जाता है। हेंस लैंग्वेज मीन्स अ थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद टंग। लैंग्वेज इज अ साइंस एंड लिटरेचर इज एन आर्ट। किसी भी लैंग्वेज को बोलना उसको साइंस कहलाता है, और जबकि उसको प्रस्तुत करना यानी कि उसका जो लिटरेचर होता है, उसका जो साहित्य होता है, उसको हम एक आर्ट कहते हैं। लैंग्वेज इज लर्नड बाय यूज नॉट बाय रूल्स। किसी भी लैंग्वेज को हम यूज से सीख सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज को आप उसका प्रयोग करके सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज को आप उसके नियमों से नहीं सीख सकते। नियमों से आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं, कहाँ और कैसे यूज करना है ये समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। मैन इज़ अ सोशल बीइंग एंड ही वांट्स टू इंटरेक्ट his own ideas and views with other persons. To interact his views and ideas to others he need to verbal communication. तो हम ह्यूमंस जो हैं वो एक सामाजिक प्राणी हैं, और हमेशा हमारे मन की एक चाह रहती है कि हम जो अपने थॉट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो विचार हैं, वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके विचारों को जान सकें और अपनी बातों को उनके सामने रख सकें। तो इन विचारों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, दूसरों के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमें एक वर्बल कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। ये हमारा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी होता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वर्बल कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। तो उस वर्बल कम्युनिकेशन को ही हम लैंग्वेज कहते हैं, और जो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो पाता है वो लैंग्वेज से ही पॉसिबल होता है। दिस वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू लैंग्वेज।
दिस इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीन्स और वर्बल कम्युनिकेशन फॉर वंस इंटेक्ट हिज आइडियाज इमोशंस एंड थिंकिंग टू अदर्स कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीन्स टू इंटरेक्ट आवर आइडियाज, व्यूज, थिंकिंग्स, थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस विद अदर्स। मतलब लैंग्वेज ही है जिसके द्वारा ये पॉसिबल होता है कि हम अपने बारे में दूसरों को बता सकें। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। अगर आप सबसे फेमस डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक डेफिनेशन है एडवर्ड स्पेयर की। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। अगर आप एग्ज़ाम में 3 से 4 डेफिनेशंस लिखते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनेटर पर आपका जाता है और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। इस वीडियो से आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बेटर वे में तैयार हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर, लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस, डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉल्यूंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। इनका कहने का भी सेंस यही है कि जो लैंग्वेज है वो मानवों के लिए अपने जो आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको एक अच्छे ढंग से उत्पादित कर सिंबल्स के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही, दूसरों के साथ बातचीत करना ही, कम्युनिकेट करना ही लैंग्वेज है। अब हम एक और अलग राइटर की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू एलन, एलन ने 3 से 4 परिभाषाओं में अपनी बात को स्पष्ट किया है। एलन ने पहले कहा कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज कम्युनिकेट करने का एक मीन्स है, एक साधन है। सेकंड जो बात कही है एलन ने, वो कही है कि लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण रखने का माध्यम है लैंग्वेज। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम समाज में कंट्रोल रख पाते हैं, क्योंकि अगर आप कंट्रोल्ड वे में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता रहेगा। सभी ह्यूमंस ने खुद को कंट्रोल करके दूसरों की ज़रूरतों और दूसरों के डिजायर्स को ध्यान में रखते हुए ही सोशली कंट्रोल किया हुआ है। और उसका मीन क्या है? उसका मीन है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। इसके बाद उन्होंने एक सूटेबल परिभाषा दी है, लैंग्वेज इज अ सोशल एक्टिविटी रेदर देन एज ए मीन ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। ओवरऑल अगर हम देखें तो उन्होंने लैंग्वेज को एक सोशल एक्टिविटी कहा है किसी इंडिविजुअल के अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है ये है प्लेटो की। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आइडियाज एंड फीलिंग्स आर रियलाइजेशन बट व्हेन दीज आर रिवील्ड थ्रू माउथ इज नोन एज लैंग्वेज। ये सबसे सिंपल और इजी परिभाषा है जो डेफिनेशन प्लेटो ने दी है। मुझे ये सबसे इजी लगी है क्योंकि उनका कहना है कि हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स का रियलाइजेशन जब हम अपने मुंह से करते हैं, यानी कि अपने मुंह से बोलकर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये लैंग्वेज कहलाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, लैंग्वेज एंड फीलिंग्स आर रियलाइजेशन बट व्हेन दीज आर रिवील्ड थ्रू माउथ इज नॉन एज लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी परिभाषा है अकॉर्डिंग टू रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा ने भी बहुत इजी सी परिभाषा दी है। उन्होंने प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा स्ट्रेस डाला है। उनके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस को वर्ड्स और सेंटेंसेस में प्रोनाउंस करना ही लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जो मैंने ये सेंटेंसेस छोटे छोटे लिखे हुए हैं, इनको आप एज ए हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग है तो आप इनको हेडिंग के रूप में यूज़ कीजिए और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स लिख दीजिए। और देखिए, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कोई एक भी अगर आपसे पूछा जाता है तो दोनों एक ही बात होते हैं। आप खुद ही सोचिए, किसी का नेचर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही तो रिवील होता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, यही तो उसका नेचर है।
यानी कि कोई बहुत ज़्यादा काइंड है, तो ये क्या है? ये उसका नेचर भी है और ये उसकी एक गुड कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो उसी तरह लैंग्वेज के भी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंट नहीं है, इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लैंग्वेज इज लर्नड, कि लैंग्वेज सीखी जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर आप हिंदी बोलना जानते हैं तो क्या आप इंग्लिश नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज सीखी जाती है। लैंग्वेज इज नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस, लैंग्वेज कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, और इट इज़ अ बिहेवियर, बट बिहेवियर इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग एफर्ट्स। बिना एफर्ट्स के आप किसी भी चीज़ को बिहेवियर में नहीं ला सकते। तो ये क्या है? ये एक सीखा गया बिहेवियर है। लैंग्वेज इज लर्नड, ठीक है। सेकंड जो है लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर, ये मैंने आपको अभी अभी इसी में ही बात कर ली है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर है। लैंग्वेज कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। लैंग्वेज को आप अपने बिहेवियर में एक्वायर कर सकते हैं। कभी कभी ये एक्वायर्डनेस जो है, ये जो एक्वायरिंग है लैंग्वेज की आपकी, ये कभी कभी नेचुरल हो सकती है और कभी कभी इसको आपको लर्न करना पड़ता है। जब आप लैंग्वेज को नेचुरल वे में सीखते हैं तब आप लैंग्वेज को बिहेवियर में एक्वायर्ड कर रहे हैं, और अगर आप लैंग्वेज को किसी प्रोसेस के थ्रू सीख रहे हैं देन इट कॉल बी लर्नड। तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनको आप डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज सीखी जाती है बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस, क्योंकि लैंग्वेज का एक प्रोसेस होता है सीखने का। और लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर व्हेन यू लर्न अ लैंग्वेज इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जब एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप लैंग्वेज को सीखते हैं देन इट कॉल बी एक्वायर्ड। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग और डायनेमिक, यानी कि लैंग्वेज जो है ये गतिशील होती है और ये डायनेमिक होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, लैंग्वेज की जो वोकेबलरी है, जो यूज़ है, जो ट्रेंड है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी कभी लैंग्वेज में जो है कुछ अलग से वर्ड ट्रेंड में आ जाते हैं। आपने देखा होगा पहले सब लोग पिक्चर बोलते थे, सिनेमा बोलते थे, आज कोई बोलता है? आज सब बोलते हैं मूवीज़। आपने किसी को कहते हुए सुना है कि हम सिनेमा जा रहे हैं? तो इस तरह लैंग्वेज जो है चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा एक बात है कि हम किसी भी वर्ड में के को नहीं पढ़ते हैं। KNOW एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जानना, जिसको हम पढ़ते हैं नो। ये 16th सेंचुरी के दौरान ट्रेंड में आया था कि के की साउंड जो है वो हाइड कर दी गई थी। इसी तरह एक ट्रेंड और चला था जिसमें वी की साउंड हाइड कर दी गई थी। इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज जो है ये चेंजिंग है, चेंजेबल है और ये डायनेमिक है। अकॉर्डिंग टू टाइम इट इज चेंज। दिस वी कैन सेफली कंक्लूड दैट कि लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक, लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती है। इट अंडरगोइंग चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। व्हाट मीन्स आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि लैंग्वेज जो है ये अपने आप में एक अलग ही विजुअल रिलेशनशिप रखती है बिटवीन लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट विच स्टैंड फॉर इट। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपको एक सेब दिखाऊं और मैं आपको बताऊं कि ये एक एप्पल है, तो आपका क्या हो गया? आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है कि आपने किसी चीज़ को देखा और आपने जान लिया कि ये सेब है। अब जब भी आप किसी से कहेंगे कि एक सेब लाओ, तो सेब का एक चित्र जो है वो आपके मन में उभर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी का सिस्टम होता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसी तरह लैंग्वेज का भी एक सिस्टम होता है। एवरी लैंग्वेज हैज साउंड्स, वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, अप्रोचेस, ये सभी चीज़ एवरी लैंग्वेज हैज़। सभी लैंग्वेज की अलग साउंड्स होती हैं, अलग वर्ड्स होते हैं, अलग वोकेबलरी होती है, ठीक है।
अलग अल्फ़ाबेट होती है। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज का एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है। आप लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन की कल्पना ही नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन जो पॉसिबल है वो लैंग्वेज से ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल लैंग्वेज से पॉसिबल है, लेकिन बिना लैंग्वेज के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं, साइन लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें कम्युनिकेशन की नीड नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइलेंट कम्युनिकेशन तो उनमें भी हो ही रहा होता है। तो क्या है, ओनली थ्रू लैंग्वेज वी कैन पास ऑन आवर आइडियाज टू अदर्स। विदाउट लैंग्वेज वी शैल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस अदर सेल्स आवर आइडियाज, एंड वी विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज एंड थॉट्स टू अदर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज जो है वो कल्चरल बेस्ड होती है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का कल्चर लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और उनका कल्चर सबका अलग अलग होता है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो इस तरह अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ऐसे ही अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो लैंग्वेज में जो है कल्चरल एक्सपीरियंसेस आते हैं। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है, रशिया की भाषा रशियन है। तो ये सब क्या है, ये सब कल्चरल इफेक्ट है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स डीप कंसर्न विद द कल्चर ऑफ द पीपल विच इज लैंग्वेज बिलोंग्स। इट एग्जिस्ट इन इट्स स्पेसेस विच रिसेप इट एंड रिमॉडल द अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कि जो है लैंग्वेज को लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रीशेप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। बिल्कुल, लैंग्वेज जब हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं देन वी कैन यूज़ दैट फ्रीक्वेंटली। तो किसी चीज़ की अगर हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो गई तो उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, और इससे हमारे हैबिट में जब लैंग्वेज आ जाती है तो आप एक फ्लुएंट वे में और एक सीधे सीधे फ्लो में लैंग्वेज को बोल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है, लैंग्वेज इज वोकल। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वोकल है। डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन लैंग्वेज आर वोकल। लैंग्वेज में अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज़ करना ही वोकल कहलाता है। हमारे गेस्चर्स, हमारे फ्लैग्स, हमारे सिग्नल्स जो होते हैं ये सब क्या हैं, ये वोकल ही तो होते हैं। हमारी ट्रैफिक लाइट क्या है, हमारी ट्रैफिक लाइट एक वोकल ही तो ऑर्गन है जो हमें बताती है कि हमारी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। ग्रीन लाइट क्या कहती है, ग्रीन लाइट हमारी लैंग्वेज में हमको समझाती है कि वी कैन गो नाउ, कि अब हम जा सकते हैं। इसी तरह से रेड लाइट है। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज इज वोकल। लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है। ईच लैंग्वेज हैज इज एंटाइटी यूनिक। एवरी लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड इज यूनिक इन itself because every language has its own style, own functioning, own sounds, own vocabulary, own structures. Every language has their own speciality. इस वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज जो है स्पेशल हैं। वे वहाँ की जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए सभी लैंग्वेज जो है अपने आप में यूनिक है। लैंग्वेज इज आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट का मतलब होता है कि जो है लैंग्वेज प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिफरेंट होती है। टू पीपल्स नेवर कैन स्पीक इन अ एग्जैक्ट एंड सेम वे। किसी भी एक लैंग्वेज को, अगर एक ही लैंग्वेज है उसको मैं बोल रही हूँ और उसी लैंग्वेज को आप बोल रहे हैं, तो हम दोनों लोग मिलकर सेम वे में नहीं बोल सकते। हमारे थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग होने के कारण दो लोगों की जो है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो भी अलग हो जाता है। इसीलिए क्या कहलाती है, लैंग्वेज आइडियोलेक्ट कहलाती है। लैंग्वेज इज यूनिवर्सल। ये मैंने आपको बताया है, लैंग्वेज इज यूनिक। इसी तरह से लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है। कोई भी एक लैंग्वेज जिसको नेशनल लेवल पर पहचान मिली होती है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हो जाती है, क्योंकि ऑल कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड कांट नेग्लेक्ट दैट लैंग्वेज। आप इंग्लिश ही ले लीजिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश कैन बी नेग्लेक्टेड एनीवेयर। उसी तरह से हिंदी बहुत सारे देशों की भाषा है,
तो हमारे आस पड़ोस के सभी जो कंट्री हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो उनके लिए भी हिंदी क्या है, हिंदी इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हिंदी की अपनी एक पहचान है। तो प्रत्येक लैंग्वेज जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती है दैट इज़ यूनिवर्सल। और अगर मैं कहूँ तो जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी यूनिवर्सल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी एक पहचान होती है। लैंग्वेज इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हेट्रोजीनियस है एक नेचर में बिकॉज ऑफ इट मिक्सचर ऑफ एंड मैनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज जो है अपने आप में बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। आप इंग्लिश को ही ले लीजिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कहीं ना कहीं ग्रीक भाषा से जो है उत्पन्न हुई है। बहुत सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश ने जो है ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं, तो ग्रीक भाषा का मिक्सचर इंग्लिश में है। अदर भाषाओं से भी कहीं ना कहीं इंग्लिश ने बहुत सारी चीज़ें ली हुई है। तो क्या है लैंग्वेज, क्या है लैंग्वेज, हेट्रोजीनियस है, एक मिक्सचर है। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन सिम्बल्स। प्रत्येक लैंग्वेज की जो वोकाबलरी होती है, जो उसका अल्फ़ाबेट होता है, वो क्या होता है, वो उसको प्रेजेंट करने का एक वे होता है, दैट आर सिम्बल्स टू प्रेजेंट अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो है वोकेबलरी, किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट प्रेजेंट्स द सिंबल्स ऑफ दैट लैंग्वेज। सो वी कैन से दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन सिंबल्स, लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन वोकेबलरी एंड टर्मिनोलॉजी। Every language has its terminology and vocabulary. Grammar and vocabulary are the main contents of language. Vocabulary is the basic element of language. Without vocabulary, we can't express any language. Vocabulary services the functions of language, and the vocabulary and its meaning is the basic principle of language. ये क्या है, लैंग्वेज का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर किसी भी लैंग्वेज के पास अपनी ओवन वोकेबलरी और टर्मिनोलॉजी ही नहीं होगी तो दैट कांट बी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ही नहीं हो सकती। किसी भी लैंग्वेज की वोकेबलरी एंड टर्मिनोलॉजी इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, इंडिकेट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है लैंग्वेज इन्वॉल्व सम एक्शंस, क्या, non-verbal signs and gestures. Language is verbal expression, but its effectiveness is increased by the non-verbal actions. अगर आप किसी लैंग्वेज को बिना किसी गेस्चर के, बिना किसी मतलब शारीरिक क्रिया के, बिना किसी हाव भाव के बोल रहे हैं, बिना किसी एक्सप्रेशन, बिना किसी स्ट्रेस के बोल रहे हैं, तो वो लैंग्वेज कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी और ना ही वो अच्छी लगेगी। लैंग्वेज जो हमारी इफ़ेक्ट होती है, जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग इफ़ेक्ट होता है, वो किस कारण से होता है, वो एक्शंस के कारण ही होता है, वो नॉन वर्बल साइंस और गेस्चर्स के कारण ही होता है। द फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द नॉन वर्बल एक्शंस एंड फेशियल गेस्चर्स। हमारे जो फेस के गेस्चर्स होते हैं वही हमारी लैंग्वेज को जो है और अच्छा एंड इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ हमने लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर के बारे में बात की और लैंग्वेज का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज के जो हैं फंक्शंस और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।